परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई मनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुन ले और अपने जीवन में शांति, आनंद, खुशी को प्राप्त करे, क्योंकि यह समय कितना उपद्रव से भरा हुआ है, कितना जगह क्या क्या हो रहा है। आप प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में असीम शांति को प्राप्त करें। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस कार्यक्रम को आप पूरा देखें। मेरे प्यारों, आप देखेंगे तो मेरा एक सहायता करेंगे। तो मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने कि आज के दिन प्रभु आपसे वचनों से क्या बातें करते हैं। यहाँ पर लूका का किताब अध्याय 16 वचन 14। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। यीशु मसीह है और फरीसी सदुकी है। प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठे में उड़ा रहे हैं। जैसे आज के समय के हम लोगों को लोग ठट्ठे में उड़ाते हैं, कहते हैं ईसाई है, ये ईसाई है, ये गैया काट के खाने वाला है, ये तमाम बातें ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं हम सब पर। तो मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह जो उस समय के थे, तो वो उस समय भी उन लोग ठट्ठे उड़ाने वाले थे जैसे आज है। तो प्रभु उनको वचन दे रहे हैं कि तुम लोग परमेश्वर के सामने महान बनते हो, परमेश्वर के सामने धर्मी अपने आप को ठहराते हो कि हमने बड़ा धर्मी हूँ, बड़े अपने आप को बड़ाई दिखाते हो धर्म का। परंतु परमेश्वर के निकट क्या हो? परमेश्वर के निकट तुम एक घृणित व्यक्ति हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हालेलुया। तो हम इस वचन से समझते हैं कि जो व्यक्ति ढोंग रचता है, तमाम आज के संसार के लोग देखेंगे तमाम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो केवल एक दिखावा कर रहे हैं। अंदर क्या है, अंदर आपका मन कैसा है, उस मन के बारे में सोचिए, क्योंकि परमेश्वर आपके चेहरे को नहीं देखता है, आपके धन दौलत को नहीं देखता है। आप गंदा हो, कपड़ा मैला हो, वो भी नहीं देखता है। परमेश्वर आपके मन को देखता है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर मन को देखता है? मेरे प्यारों, आप जब जाएंगे मूसा के जीवन से देखेंगे तो मूसा का जीवन कितना नम्रता था। परमेश्वर के समीप केवल वही जाता था। जो जितने भी इस्राएली थे, लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा लोग, वहाँ पर जो भी जाएगा जलकर भस्म हो जाएगा। यहाँ तक कि उसका भाई भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो इतना नम्र था कि परमेश्वर उसे पसंद करता था। तो वो नम्रता, जबकि उसने शादी भी कर लिया, दूसरा पत्नी के रहते हुए भी उसने शादी भी कर लिया, और उसने गलत भी एक आध दो जगह किया, जो कि परमेश्वर बोले कि पानी मांगना, उस पहाड़ से उसने लाठी चला दिया। तो वहां पर गलती किया, परंतु परमेश्वर के निकट वही है। क्यों? कि उसको उसका मन सुंदर था, वो नम्र दिन था। परमेश्वर बोले कि यह पृथ्वी में सबसे नम्र दिन व्यक्ति है। तो नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम ऊपरी दिखावा दिखाते हैं। ऊपरी दिखावा, मनुष्यों को आप खुश कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर के सामने आपको अपना मन सुंदर बनाना होगा, क्योंकि यहोवा का देखना मन पर होता है। वो मन को जांचता है, मन को समझता है, वो आपके चेहरे के बनावट को नहीं देखता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता चल गया कि संसार किस तरह का पूजा पाठ, किस तरह का भक्ति कर रहा है, उनका भक्ति किस प्रकार का है। हमारी भक्ति हमारे शरीर यानी हमारे मन से हो। प्रभु यहाँ पर दाऊद भी बोल रहे हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर।
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके हरेक उपकार को ना भूलना। आमीन। मेरे प्यारो, मन से सब हो रहा है, तो हमें किस बात को बनाना है? हमारा भक्ति अच्छा हो तो हमारा मन भी अच्छा हो। तो जब मन अच्छा होगा तो भक्ति ऑटोमेटिक अच्छी होगी। तो हमें अपने मन को अच्छा बनाना। ऐसा ना हो कि केवल कलेसिया में ही अच्छा मन हो और घर पर आकर लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मार पिटैया, तमाम जलन की बातें, हम उनसे नहीं बातें करेंगे, वह आदमी सही नहीं है, तमाम बातें होती हैं। शैतान भटका देता है। भक्ति से आपको शैतान भटकाता है। जैसे ही आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हो वैसे ही आपके मन को बिगाड़ देता है। और जब मन बिगड़ा तो फिर भक्ति कैसे हो सकती है? तो हमें अपने मन को बनाना चाहिए। मैं मन की एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक औरत थी, वह गैस ख़त्म हो गया और उसने क्या किया, अपने सास से कहा कि गैस ख़त्म हो गया, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो कहे सास ने कि अच्छा चिंता ना करो, मैं गैस ला दे रहा हूँ। शाम हो गया, गैस नहीं आया। सास कह रही खाना बनाओ, मेहमान आने वाले हैं। वो कह रही है कि मैं नहीं बनाऊंगी, जब तक कि आप नहीं लाओगी गैस मैं नहीं खाना बनाऊंगी, मैं धुआं धक्कड़ में नहीं, हमारा आँख खराब हो जाएगा। उस औरत ने हट कर लिया। तो उसका पति कहा, अपने जो साले हैं उनसे फ़ोन किया, आप मेरे घर पर आइए, आज पार्टी है। और फ़ोन लगा दिए। और वो भाई अपने बहन से बातें कर रहा है कि बहन मैं आपके घर आ रहा हूँ आज। तो बहन खुश हो गई, कह रहे भाई मेरे बहुत दिन के बाद आप मेरे याद आया, आप आओ। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, बहन अपने पति से क्या कह रही है, अरे आप ऐसा करिए, जाइए बाज़ार से लेकर आइए अच्छे अच्छे सामान, मैं बनाऊँ अपने भाई को खिलाऊँगा। अब उसको लकड़ी पर ही खाना वो बना रही है और खिला रही है। तो इस बीच में आप देखेंगे कि आदमी या औरत, उसका मन हठीला जब होता है तो बिगड़ जाता है, और जब प्रेम जागृत होता है तो बन जाता है। दोनों बात को आप समझ लीजिए। तो हमें हठीला नहीं होना चाहिए, प्रेम को जागृत करो, वो कठिन काम भी आसान होगा। जैसे उस स्त्री ने, उसका भाई जब आया तो प्रेम जागा भाई के लिए, और रिश्तेदार उसको जो थे उनसे नहीं था, क्योंकि वो अलग थे, वो उनके रिश्तेदार हैं, मेरे थोड़े ही हैं। इस तरह का स्वभाव ना हो, हमें प्रेम को जागृत करना है, कोई भी हो, तब आपकी भक्ति पूरी होगी। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा याद के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।